हेलो भाई, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो आज हम तो ये शुरू करते हैं अपनी क्लास एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है संविधान सभा की संरचना। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय सारे, देखो, व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। तो वि- अ, किसी भी चीज को चलाने के लिए या व्यवस्था को सुधारने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने बैठ के मंथन किया और एक बैठक बुलाई जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में। और इसी के द्वारा हमारे संविधान की नींव रखी गई। और जो हमारे संविधान में सबसे बड़ी भूमिका रही, वो एक्ट 1935 का जो एक्ट था, जो देश आजाद होने से पहले जिस पर कानून व्यवस्था चलती थी या अंग्रेज शासन करते थे, तो उससे 135 एक्ट हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मतलब जब मैं पढ़ता हूँ और मैंने सोचा कि यार ये भाई ये तरीका बेस्ट है, क्योंकि देखो, एक तो समय की बचत है पहली बात तो। फिर दूसरी बात, टाइम लगता है इसमें। जब हम किसी चीज को सजाने में या लिखने में टाइम खर्च करते हैं, तो उसमें से 50% हमारा लिखते ही लिखते याद हो जाता है। देखो, संविधान सभा की संरचना कब हुई? पहला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की संरचना कब हुई? नवंबर 1946 में। किस मिशन के द्वारा हुई? कैबिनेट मिशन के तहत। फिर कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। और इनका सदस्यों का वितरण किस प्रकार हुआ? देखो, सदस्यों का वितरण हुआ, ब्रिटिश भारत की सीट, जो ब्रिटिश शासन था, वहां से हमारी जो सीट आई 292 सीट वहां से प्राप्त की। मान लो अब तो राज्य बन गए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। पहले प्रांत होते थे, तो उन प्रांतों पे जैसे मुख्यमंत्री हो गया। अब देखो, हमारा देश स्वतंत्र है। जनता चुनती है कि कौन शासन करने योग्य है, कौन नहीं। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले जो अंग्रेज लोग होते थे, उन्हें गवर्नर के रूप में वे नियुक्त होते थे। मतलब अपने ही तरीके से होते थे, उसमें भारतीय लोगों का कोई सहयोग नहीं होता था। 92 जो गवर्नर थे प्रांतों से, वहां से सीटें आई। दूसरे चीफ कमिश्नर, जो कुछ अच्छे राज्य होते, जैसे अब हम केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, 8 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। तो वे कुछ स्पेशल, यानी कि उन पे केंद्र का शासन चलता है, अधिकतर केंद्र के अंतर्गत कार्य करते हैं वे। तो इसी प्रकार कुछ कुछ प्रांत हैं जहाँ से चीफ कमिश्नर के प्रांतों से 4 सदस्य हैं। देखो उनके कुछ नाम, जैसे दिल्ली हो गया, मेवा अजमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया, और दूसरा बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान वर्तमान में जो देखे पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, लेकिन है दूसरा कंट्री, लेकिन उसके आसपास, उसके पास का क्षेत्र है। दूसरी देशी रियासतें, ये भी अपनी देशी रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ वगैरह, हैदराबाद। तो ये रियासतें थी। तो इसमें से जो सदस्य चुन के आए, उसमें सदस्य है 93। और किस तरीके से इनका चुनाव हुआ, ये बात करते हैं हम यहाँ पे। सीटों का जो बंटवारा हुआ, वे जनसंख्या के आधार पर हुआ। क्योंकि कैसे हुआ? जनसंख्या के आधार पर। देखो, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट वैलिड थी। 1 मिलियन पर एक सीट थी। सीट मान्य थी। अगर देखो, एक सदस्य हमारे लीडर महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा में इनका कोई रोल नहीं था। अगर प्रश्न बनता है कि किस निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो भीमराव अम्बेडकर को तो सभी जानते हैं। कुछ अलग से नाम देगा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, और देगा जो आपके टच में कम हो गए, एक महात्मा गांधी जी रख देंगे।
देखो महात्मा गांधी जी का रोल आंदोलनों में सबसे ज्यादा था, सभी आंदोलनों में, लेकिन संविधान सभा में नहीं था। तो बच्चे यहाँ चक्कर काट जाएंगे जो हमारे भाई लोग हैं कि यार ये होगा जरूर, तो ये देखो नहीं थे, ध्यान रखना आपको। कुछ ये मैंने बिंदु लिखे हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ये डायरेक्ट रखा, अगर प्रश्न बनते हैं ना संविधान की संरचना से, तो ये डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं। जैसे पहला, संविधान बनने में कितना समय लगा, तो प्रश्न 2 साल समय लगा, 2 साल 11 माह 28 दिन। अगर और लंबा बोला तो 52 मिनट, सॉरी 48 मिनट 52 सेकेंड। इसमें कार्य दिवस यानी कि कितने दिवस लगे, दिन नहीं लगे, मतलब कार्य जो बैठक हुई थी हमारी कितने दिवस के रूप में हुई, 165 रूप, 165 मानेंगे। कुल बैठक कितनी हुई, 11 बैठक हुई। और पहली बैठक कब हुई, ये प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो भाई उसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। फिर संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1946 को। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। भाई देखो, जैसा मेरा मानना है और जैसे हमने भी तैयारी की, आप भी कर रहे हैं, जैसे चार्ट है ना, अगर आप इसी तरीके से पढ़ें, 3 से 4 बार पढ़ो और इसी शॉर्ट नोट बनाओ जितने हो सके, क्योंकि जब परीक्षा आपके पास है 10-15 दिन में आप सारा रिवीजन कर लो। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी जो प्रिपरेशन करता हूँ मैं भी इसी तरीके से करता हूँ अपनी। तो आपको देखो, बस ये ध्यान रखना आपको कि पहले क्या चीज हुई और बाद में क्या। जैसे हम पहले ये पॉइंट लिख दे कि नंबर 1 पहले ये हो गया, नहीं, पहले देखो मिशन आया, दूसरे नंबर पर उनकी गणना सदस्यों की हुई, सदस्य डिवाइड करें, फिर सदस्य डिवाइड करने के बाद कौन भाग नहीं लिया, किस आधार पर उनका चयन हुआ। तो आज हमारी क्लास को यही हम पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।